CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर। मुलाकात के लिए उनके इदारा मिनहाजुल हुसैन पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। वाक़या करबला से आज की अमली ज़िंदगी में हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, वाक़या करबला एक तो हमेशा कुरान करीम की तरह जिंदा व ताबिंदा है। कुरान करीम को जितनी मरतबा पढ़ो नई लज्जत का एहसास होगा। जिस मामले में रहनुमाई चाहते हो कुरान आपकी रहनुमाई करेगा। कुरान को बार बार हम पढ़ते हैं, थकते नहीं हैं। बेऐन ही दुनिया में अगर कोई कुरान करीम के वाक़यात की मिसाल है तो वाक़या करबला है। सदियां बीत गई हैं, जब भी उसको बयान करते हैं ऐसे महसूस होता है कि आज का वाक़या है, आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तो करबला जो है वो उसी तरह हादी है जिस तरह कुरान करीम हादी है, क्योंकि आइमा मासूमीन को हुदल लिल मुत्तकीन हादी कहा गया, मुत्तकी लोगों का हादी है। फिर करबला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, आज आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ इंसानियत का रुख जो है वो करबला की तरफ है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा बिला शक व शुबा वो 40 पे करबला में होता है। अभी से काफ़िले जाना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन इन 4 करोड़ तक इंसान जो है, ये तो सरकारी मीडिया आलमी मीडिया की रिपोर्ट है कि चेलम पे लोग मौजूद होते हैं। 4 करोड़ ये गैर मुल्की मकामी लोग जो हैं उनके हमारे मुज्तहिदीन और फुक़हा ने कह दिया है कि आप 1 सफ़र से 10 सफ़र तक ज़ियारत करके घरों में चले जाएँ, क्योंकि 40 का इवेंट जो है 11 सफ़र से शुरू होकर 20-22 तक चलता है। अब ये है कि नजफ़ और करबला 90 मील का फासला है। इस 90 मील में दीवार के साथ दीवार मिली हुई है, सबीलें लगी हुई हैं। पैदल चलने वाले लाखों की तादाद में पैदल चल रहे हैं, सवारियाँ वाली सवारियाँ चल रहे हैं, मुफ्त वैगनें दे रहे हैं, मुफ्त खाने दे रहे हैं, मुफ्त रिहाइशें दे रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन्ना लक़त्ल हुसैन अलैहिस्सलाम हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुद अबदा, कि कत्ल हुसैन की वजह से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत, जज्बा, तहरीक पैदा हुई है जिसे क़यामत तक दुनिया की कोई ताकत ठंडा नहीं कर सकती। करबला को जितना दबाने की कोशिश की गई वो पहले से ज़्यादा उभर के सामने आया। तो लिहाजा करबला पूरी इंसानियत का मरकज़ है। सिर्फ मुसलमानों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत के हैं, और उसकी मिसालें आपके सामने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हमें करबला को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा माजी, हमारा मुस्तकबिल और हमारी बका करबला से वाबस्ता है। हकीकी मानों में हुसैनियत है क्या और क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रसूल खुदा के ये फरामीन क़यामत तक के लिए, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, हुसैन चिराग़ हिदायत है, सफ़ीना नजात। वो क़यामत तक लिए चराग़ है। यज़ीदियत के तूफ़ान उसको ख़त्म नहीं कर सके। आज की ताकतें क्या कर रही? जितने बड़े बड़े मुतवक्किल जैसे जालिम हुक्मरान टकराए, हुसैनिया से पाश पाश होकर रह गए। उस चिराग़ हिदायत से हमने हिदायत लेनी है कि आज के ज़ालिमों से कैसे टकराएं। अगर अकेला हुसैन यज़ीदियत से टकरा सकता है, तो अगर कोई आज यज़ीदियत के वक्त का मुकाबला करना चाहे तो हमारे सामने फ़लस्तीनी डटे हुए नहीं। तो लिहाजा हमें उन तालीमात को, फरामीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो ये रोज़े आशूर कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल से बच सकता है तो आओ तलवारों मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं नाना के दीन को टुकड़े होते नहीं देख सकता, मैं अपने आप को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पेश हूँ। फिर उसके बाद ख़वातीन करबला का जो किरदार है उससे अजीम है। इमाम हुसैन तो करबला में शहीद हो गए। यजीद तो ये समझा था कि यहाँ निशान मिट गया, ये खून जो है यहीं ख़त्म हो जाएगा, सहरा में किसी को क्या पता चलेगा। अरब की ये रिवायत है कि वो शहीद के जिसके खून का इंतकाम नहीं लिया गया, उसकी कब्र पे सुर्ख परचम लहराया जाता है। इमाम हुसैन और मौला अब्बास के गुंबद पे आज भी सुर्ख परचम है, जिस बात का ऐलान है कि अभी इस मजलूम की होने वाले जुल्म का इंतकाम लेना बाकी है। करबला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंदिरा गांधी ये कह रहा है कि जनाब मैंने करबला से आज़ादी हासिल की। नेल्सन मंडेले कह रहे हैं कि मैंने जो आज़ादी हासिल की करबला को देखकर हासिल की। यार गैर मुस्लिम तो करबला को आइडियल बना रहे हो, हम मुसलमान उस नाम पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं। अल्लामा साहब ये बताइए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो गुंबद हैं उन पर सुर्ख रंग का अलम है, बाकी जगहों पे हमें स्याह नज़र आता है, तो ये फ़र्क क्यों? असल स्याह अलम जो है ये वाक़या करबला के बाद का है। ये मुतलकन पहचान है करबला की। जनाब ज़ैनब की दुआ का ये अमली मुज़ाहरा है कि पूरी दुनिया में परचम हुसैन है। किसी मुल्क का परचम दूसरे मुल्क में आप लगा के देखिए, लेकिन हुसैन कायनात का वो वाहिद हुक्मरान है जिसका परचम पूरी दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है।
और ये है कि अभी अयाम आशूर शुरू हो गए हैं ना, तो करबला के अलम जो 2 महीने के लिए स्याह हो जाएंगे, यानी पूरा साल 10 महीने जब वो सुर्ख रहेंगे, लेकिन इन दिनों में वो भी स्याह अलम तब्दील कर दिए जाते हैं। वाक़या करबला के हवाले से जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कुछ सवाल आम लोगों के ज़हन में आते हैं कि इमाम आले मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तो मदीने में रिहाइश पजीर थे, तो जब वहाँ से वो जाते हैं तो उनके साथ बाकी लोग क्यों नहीं जाते हैं? ज़्यादा उनके साथ तो जमे गफ़ीर चलना चाहिए। यही बात दिल को दुखाती है कि लोग मादियत परस्त हो गए, डर और खौफ पैदा हो गया, यजीद की तरफ से जुल्म जौर शुरू हुआ, यहाँ तक कि वो दौर भी आया कि हसन हुसैन अली फातिमा नाम रखना जुर्म हो जाता था। यही वजह है कि पूरा मदीना जो है वो झुक जाता है, सिवाय चंद अफराद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत से इनकार कर देती हैं और ऐसा इनकार करते हैं कि मिसली ला युबायो मिसलो, सुनो मुझ जैसा उस जैसे की कभी भी बैत नहीं करेगा। ये नहीं कहा मैं हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, मुझ जैसा, यानी हुसैनियत कभी भी यजीदियत के सामने नहीं झुकेगी। क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब के बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, और कितने थे जिन्होंने मक्का छोड़ दिया था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो सिर्फ जंग के लिए नहीं निकले, वो नहीं चाहते थे कि फितना फसाद बपा हो। उसको ये पैगाम दे, क्योंकि पता चल चुका था कि ये कत्ल करना चाहते हैं, तो फिर अपने नाना के शहर को छोड़ दिया, अपने साथ ख़वातीन को लिया, बच्चों को लिया, नौकर ग़ुलामों को लेकर चल पड़े और दावत आम दी सबको। कोई आना चाहता तो आए, अपना मकसद सफ़र भी बताया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं जुल्म जौर का मुकाबला करूँ, इसलिए नहीं किया कि मैं हुकूमत लूँ, मैं इक़्तिदार लूँ, नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फितना फसाद के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए और उसके दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये बाकायदा अपना मिशन वहाँ से बता के चले थे, ये नहीं कोई इत्तफाक था, अचानक था। और उनकी दावत पर भी लोग नहीं आए लोग। दोस्तों वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए अभी 40 साल हुए, और उनका नवासा सबसे शबीह रसूल। देखो इमाम हुसैन जो बिल्कुल जो मुरवजा रास्ता था उससे गए थे, ताकि कोई ये ना कहे कि हुसैन डर के भागा यहाँ से। नहीं, मक्का मुकर्रम में बहुत बड़ा क़याम किया, वहाँ लोगों को दावत दी, हर रोज़ दावत दी। लेकिन जब हज का मौका आया, एहराम हज के बांध लिए, पता चला कि यजीदी जो है वो एहराम के नीचे जो खंजर छुपा के आए, उनको हुक्म मिला अगर हुसैन गिलाफ काबा भी पकड़ के खड़ा उसको कत्ल कर दो। अब हुसैन नहीं चाहते थे कि इस सरजमीन अमन का अमन तबाह हो, खून नाहक से ये ज़मीन रंगीन। हज के एहराम को उम्रे में तब्दील किया, उम्रा करके कुर्बानी के जानवर ज़िबा करके वहाँ से चल पड़े। बहुत से लोग आए आपको रुकने के लिए। फिर रास्ते में पूरा हर मंजिल पे लोगों को दावत और पैगाम देते गए। कई लोग रास्ते में मिले भी सही, जिनमें मसलन बड़े बड़े नामी गिरामी साथी साथ थे, जो करबला में फिर आपके साथ शहीद भी हुए। तो देखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की आखिर तक, और फिर रोज़ आशूर आखिरी लम्हा जब आया तो फिर भी हुज्जत तमाम कर दी, ताकि कल कोई ये ना कहे कि हमें पता नहीं चला। तारफ़ करवाया मैं अली का बेटा हूँ, तारफ़ कराया मैं रसूलुल्लाह का नवाता हूँ, तारफ़ करवाया मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, यानी मुख्तलिफ़ हवालों से मैं मोहर नबूवत का सवार बेटा हूँ, ताकि कोई ये ना कहे मैंने पता नहीं कौन था कौन नहीं था। पर पूरा तारफ़ करवाया और फिर अमन और सलामती के लिए आखिरी दम तक मुसालहत के लिए आगे कदम बढ़ाते रहे। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जब आपके सारे साथी शहीद हो गए, तन तनहा रह गए थे। फिर भी उमर इब्ने साद इब्ने वक़ास को बुलाया और कहा कि आओ बैठ के मुकालमात कर लेते। मैं नहीं चाहता कि ये सारे जो हैं ये मेरे खून नाक से अपने हाथों को रंगीन करके जहन्नम में चले जाए। मुज़ाकरात तो उस वक्त होते हैं जब उम्मीद हो कि मेरे साथी बच जाएंगे, मेरे सब ख़त्म हो चुका था। फिर भी उम्मत का ख्याल था, नाना की उम्मत जहन्नम में न जाए। बहुत सी रिवायात हैं जिसमें ये हम पढ़ते आए हैं कि इमाम आली मुकाम को बताया गया था कि कूफे वालों की तलवारें आपके साथ नहीं होंगी, तो फिर भी वो वहाँ पे चले गए। देखें, शहीद को पता होता है कि मैंने शहीद होना है, लेकिन वो उसके बावजूद मैदान में चला जाता है। उसकी मौत को हिलाकत नहीं कहा जाता, उसको शहीद कहा जाता है। खुदा ज़मानत देता है कि तुम्हें उसकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, ये ज़िंदा है। और कुरान में 2 तरफ वलात तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में कातिल कर दिया जाए उसे मुर्दा मत कहो। और दूसरा हुक्म वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह की राह में कातिल करे उसे मुर्दा गुमान भी ना करो, तसव्वुर भी मत करो कि वो मुर्दा हैं। तो जब शहीद ये जानते हुए अपनी जान कुर्बान करता है, उसके खून का पहला कतरा उसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बनता है।
जब वो ज़मीन पे आता है तो हुरान जन्नत उसे अपने पैरों पे ले लेती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि मैंने वहाँ जाना, लेकिन हुज्जत तमाम थी। अगर ना जाते तो कल कूफी कहते कि अच्छा हमने तो दावत दी थी, आए नहीं है भी, लिहाजा अपनी तरफ से हुज्जत तमाम किया, अपने भाई को मुस्लिम वकील को भेजा कि जाओ जाकर मेरा नुमाइंदा बन के पैगाम पहुँचाओ। पहुँचे वहाँ पर, इब्न ज़ियाद आया, सब डर के मारे गायब हो गए सिवाय चंद के। उनमें से कसीर तादाद जो है वो करबला पहुँची है, और फिर करबला के बाद जो इंतकाम का सिलसिला शुरू हुआ उनमें कसीर तादाद कूफियों की है। ये नहीं है कि सारे के सारे कूफा वाले जो है वो मतलब है ज़हरी हालात हैं, जकड़े जा चुके, मासूर हो चुके, नहीं निकल सकते, तो कोई चाराकार नहीं। इमाम हुसैन का वहाँ ना जाना ये इतराज़ आता, हमने तो बुलाया था, आए नहीं है। पहुँच जाके उस तरफ हुज्जत तमाम कर दी थी। जो लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, हर मुसलमान उनकी ताज़ीम भी करता है, उनके जो फरामीन है उस पर अमल करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि ज़ाहिर उनके ज़िक्र के बग़ैर, उन पर दरूद भेजे बगैर तो हमारी नमाज नहीं हो सकती। कोई मुसलमान उससे, उनकी अज़मत से, उनके मकाम से इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग जो उस वक्त उन पे मज़ालम करने वालों में से थे, उनकी आल औलाद वो भी तो आज है, यजीद की आल औलाद भी तो है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी निस्बत जो है ये उनसे जाके मिलती है, लेकिन वो लोग तो अपना तारुफ नहीं करवाते होंगे कि वो कौन सी नस्ल में, कहाँ पे उनके साथ जाते होंगे, और होंगे तो वो हमारे बीच में ही आज। देखिए मेरे भाई, नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बसा औक़ात किरदार उस नाम को इतना बदनाम कर देता है कि लोग वो नाम रखते हुए शर्म महसूस करते हैं। हुर इब्न यजीद, यजीद का बेटा, तो उसके बाप का नाम भी यजीद था, लेकिन हुर पे सलवात पढ़ी जाती है, सलाम किया जाता है। इधर यजीद इब्न मुआविया गाली बन चुका है। तो किरदार जो है वो काउंट होता है। किरदार इंसान के मेयार और उसकी ज़िंदगी और उसके अक़दार को नुमायाँ करता है कि इसका किरदार क्या है। तो लिहाजा वाक़या करबला के बाद तो दो ही रास्ते रह गए हमारे पास, एक हुसैनियत का, एक यजीदियत का। जी, अब फैसला हमने करना है। यजीदियत की तरफ जाए तो आपकी मर्ज़ी, जहन्नम का रास्ता है। हुसैनी की तरफ जाए तो जवान जन्नत के सरदार है। कुछ बरसों से ये देखने में आ रहा है कि जब भी मुहर्रमुल हराम शुरू होते हैं उस दौरान मुख्तलिफ फ़िरका वाराना बहस मुबासा जो है हमारे सोशल मीडिया पे अपने अरूज को पहुंच जाता है। तो क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है, कोई लॉबी है, कोई ख़ास सोच है? देखें, सोशल मीडिया के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ पर नुकसानात बहुत ज़्यादा है। इंसान अगर उससे फ़ायदा उठाना चाहे तो यकीनन बहुत से रास्ते उसमें मौजूद हैं, लेकिन तखरीबी ताकतें जो हैं वो इस मीडिया को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फितना बपा करते हैं। ख़ास तौर पर मुहर्रम का इशू जो है और शिया सुन्नी का इशू, ये एक बहुत बड़ा आलम इस्तकबार का हथियार है, शिया और सुन्नी का झगड़ा खड़ा करके मुसलमानों को। उसमें मैंने ज़ाती तौर पर भी, हुकूमती सतह पर भी देखा है कि हज़ारों वेबसाइट जो है या इस किस्म के लिंक जो फेक है। कोई इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, कोई बरतानिया से ऑपरेट हो रहा है, कोई अमेरिका से हो रहा है, कोई कहीं से हो रहा है। बाहर बैठ के लोग इस किस्म के फितने बपा करते हैं और हम आपस में लड़के हैं। एक ही बंदा काम करने वाला होता है। एक वक्त हमारे हक़ में बोल रहा था शियों के, एक वक्त हमारे ख़िलाफ़, एक तो सुन्नी के हक़ में, सुन्नी के ख़िलाफ़। ऐसी कई वेबसाइट जो है 60-65 हज़ार से चंद साल पहले हमने वज़ारत मज़हबी अमूर के थ्रू ख़त्म करवाई। बाज़ औक़ात हमारे जो ज़ाकिरीन हैं ये जोश ख़िताबत में आके ऐसी बातें कर जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल बेबुनियाद भी होती हैं और जिससे दूसरे मसालिक के लोगों की दिल आज़ारी भी होती है। तो इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? देखें, अफसोस ये है कि अहले सुन्नत का स्टेज हो या शिया का स्टेज, जो हला का गलबा है, उलमा को पीछे धकेल दिया गया है। फिर अपने आप को मशहूर करने के लिए जानबूझ के ऐसा बयान दिया जाएगा कि मैं हीरो बन जाऊं, मेरी कीमत बढ़ जाए। जाकिर जो है वो बुनियादी तौर पर वो एक कसीदा या मनकबत खां है, वो आलिम नहीं है, वो फ़कीह नहीं है, उसकी बात को हुज्जत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़न खिताबत जो है उसका ये असूल है कि एक असल बुनियाद आपके पास मौजूद है तो उसकी तशरीह के लिए आप मुख्तलिफ़ मिसालें दे के उसको वाज़ेह कर सकते हैं, लेकिन असल मतन, असल मफ़हूम, असल हुक्म होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हालत रोज़ा में तुम किसी इमाम की तरफ या नबी की तरफ निस्बत देख के होगे, ये अल्लाह ने फरमाया, या रसूलुल्लाह ने फरमाया या फ़लाँ इमाम ने फरमाया है, और वो झूठ है, नहीं है फरमाया, तो रोज़ा टूट जाता है। शरीया अहकाम तो यहाँ तक है। लेकिन अफसोस ये है, मैं इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखना चाहता, शिया स्टेज पे भी इस किस्म के
नौदौलती लोग जो हैं वो सिर्फ अपने नाम और नमूज़ के लिए ऐसे लोगों को बुलाएंगे कि वो उनकी टीसी करें और ऐसी खराफात बकें जो शिरक और कुफ्र तक है। गैर ज़िम्मेदार अफराद का स्टेज पे आना पूरी उम्मत के लिए एक अलमिया है। मैं लफ्ज़ अलमिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। सुनने वाला तो सुनकर चला जाएगा, जाहिल है, वो उसको सीने से लगा लेगा, उस पर अमल करेगा, क़यामत तक वो तो ज़िम्मेदार नहीं, ये ज़िम्मेदार हो। और ये अब अफसोस ये है कि जब बात दावा ये इतना फ़ीस होनी चाहिए, नहीं मेरा स्टेटस ऐसा नहीं है, अल्लाह माफ़ कर दे, अगर स्टेटस है यार, तुम तबलीग करनी है, दीन पहुँचाना है, स्टेटस बताना है। तो ये एक ऐसा सिस्टम जिसके खिलाफ नज़रियाती कौंसिल ने, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में किसी खातून ने ये लेटर लिखा था कि हमारे नात खान जो हैं वो गानों के कसीदों में नाते पढ़ते हैं और मुँह भारी भारी कीमत मांगते हैं। तो नज़रियाती कौंसिल ने फिर जो फ़ैसला किया वो ये था कि उसमें मैंने अपने मसलक के ज़ाकिरीन को भी शामिल किया कि वो भी इसी किस्म के ही हैं। एक तो ये है कि उससे कोई डिग्री का मुतालबा किया जाए, कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप। दूसरी बात, अगर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो वो काबिल तकरीम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप खुमस का जिक्र कर रहे थे, ये क्या है? हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। कुरान करीम ने जो मालियाती निज़ाम दिया है वो 3 किस्म का है। एक ज़कात है, एक खुम्स है, एक सदक़ात व खैरात है। सदक़ात व खैरात सुन्नत अमल है, जितना आप खैरात कर सकते हैं करें, कोई पाबंदी नहीं है। खुम्स और ज़कात जो हैं ये वाजिब अमल है, फ़र्ज़ है शराइत के साथ। एक दूसरा गिरोह मौजूद है, वो सैयद है, औलाद रसूल है, जिनके लिए ज़कात लेना हराम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जाता है, शायद वो समझाने के लिए किया गया, वरना मासूम तो ऐसा काम नहीं करते। खजूर मुँह में डाली, सदक़े की खजूर थी, तो रसूल ने फ़ौरन मुँह से खींच के बाहर फेंक कर कह ये आपके लिए जायज़ नहीं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह जब बाज़ार शाम में कैदी बन के गुजर रही हैं तो उन कैदियों पर सदक़े की खजूरें किसी ने फेंकी, तो आपने अहले बाज़ार को मुखातिब करके कहा कि हमें पहचानो, असदका तो हराम लेना, हमारा उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है जिन पर सदका हराम है, और वो सिर्फ बनी हाशिम और सादात हैं, औलाद रसूल है। तो लिहाजा क्योंकि पाकिस्तान के सादात है, गुज़श्ता सैलाब में, ज़लज़लों में मैंने देखा बस्तियाँ उजड़ गई हैं सैदों की, ज़कात वो नहीं ले सकते, कहाँ जाए? आखिर हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? तो लिहाजा मैंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में निज़ाम खुम्स पेश किया। अच्छा, कि सादात के लिए बाकायदा हुकूमत फ़ंड कायम करे और जो गरीब मफलूक हाल हैं उनकी मदद की जाए। मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, ज़कात अपनी जगह पर फ़र्ज़ है, सदक़ात खैरात जितना मर्ज़ी दे लें उससे ये फ़रीज़े साकित नहीं होते। नज़रियाती कौंसिल ने इसमें फ़ैसला दे दिया है, उनकी तरफ से पास हो चुका है बिल इत्तफ़ाक़। पूरी कौंसिल की तरफ से तमाम मसाले के उलमा वहाँ पर मौजूद थे, बंदा नाचीज़ ने वो पेश किया बिल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने तमाम वज़ारत ख़ज़ाना जो है उनको लेटर भी लिखा कि इस सिलसिले में क्या नाम है अमली कदम उठाया जाए, लेकिन अभी तक उसको बजट में नहीं लाया गया। आपके तवज्जो से भी मैं आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि उसको ज़कात की तरह बजट में शामिल करें। आपने फतवा जारी किया कि सरकारी खर्च पर हज करना जायज़ नहीं है, जबकि पाकिस्तान में तो बकसरत इससे फ़ायदा उठाया जाता है। देखिए, खुदावंद मुतआल ने मुस्तती इंसान पर हज फ़र्ज़ किया है, जिसमें इस्तिताअत बदनी और माली पाई जाती है, उस पे हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक मरतबा। अगर वो बदनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो सफ़र की मुशक्क़तें चीज़ें बर्दाश्त कर सके, या माली तौर पर नहीं, तो खुदा ने इसको साकित कर दी है, उससे पूछा ही नहीं जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत के पैसे का, वो बैतुल माल है, वो अमानत है उम्मत की, उसमें एक फ़र्द का हिस्सा नहीं है, मेरा भी है, आपका भी है, 24 करोड़ आवाम का हिस्सा है। अगर एक बंदा भी राज़ी ना हो तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है इस मकसद के लिए हराम है जी। मगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा ज़माना आ जाए कि लोग टोटली तौर पर माली तौर पर मफलूज जो है, उनके पास वसाइल ना हों, तो क्योंकि उस अमल वाजिब को जारी रखना है तो फिर बैतुल माल से उतने लोगों को भेजा जाए कि वो तवाफ़ का सिलसिला जो है वो जारी रहे, जबकि वो कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह ना है ना होगी। और ये ज़मानत दी है कि जब तक खाना काबा का तवाफ़ जारी रहेगा दीन इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। तो सवाल ये है कि जब मुझ पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है और फिर ये अमानत है, इस अमानत को इसलिए नहीं दिया गया कि आप जाकर वहाँ हज करें या इबादत करें, वो अपनी जेब से करें, 100 दफ़ा करें, तो इसलिए शरई तौर पर जायज़ नहीं है। मैंने इसलिए फतवा दिया था, अब भी मेरा फतवा वही है। अल्लामा साहब ये भी फरमाइए कि कुछ ऐसे सरकारी हुकाम हैं
जो हज के मनासिक के लिए जिनकी वहाँ पे ड्यूटियाँ लगती वो अलग मौजूद और है। वो भी वहाँ पे साथ हज वो करते हैं, एक उनके बारे में वो क्या एक अलग मौजू, क्योंकि इंतज़ामी मामलात हैं और उन इंतज़ामात की ज़िम्मेदार हमारी वजारत हज है। तो वजारत हज अगर अपने कारकुनों को या कारिंदों को भेजती है तो उनका उस मद से ख़र्चा दिया जा सकता है। अगरचे जो हुज्जाज किराम से पैसा लिया जाता है ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर से, उसमें से बहुत से ऐसे टैक्सेस लिए जाते हैं जिसका अल-ज़हर कोई तल्लक वास्ता नहीं है। हुकूमत की वो ज़िम्मेदारी है कि वो ख़र्च करे, लेकिन जब हमारी तरफ से वो पैसा दिया जाता है तो वो उस पर ख़र्च किया जाए तो हुकूमत जो है वो हुकूमती ख़जाने पे बोझ ना बने, तो मसला तो हल हो सकता है। लेकिन अगर इंतज़ामिया के लिए वाक़ई इंतज़ामिया के लिए जाएँ, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि जो मुंतज़मीन जाते हैं मिलते ही नहीं है, हज कर रहे होते हैं, जबकि हज उनका काम नहीं है, उनका काम इंतज़ामात हैं। आपने एक और बड़ी आसानी के लिए एक तजवीज़ दी जिसकी वजह से इस बार हज पे भी उन ख़वातीन को बड़ी सहूलत होगी। ये मामला शुरू से चला रहा था हमारे यहाँ। पूरी दुनिया की शिया ख़वातीन जो हैं महरम के साथ जाती थी, वो आसान कदम है, ये नहीं कि ना जाएँ। लेकिन अगर किसी को कोई महरम है ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि फ़रीज़ा हज साक़ित हो जाएगा या उसके दिल की तमन्ना मक्का मुकरमा की ज़ियारत ना कर सके, कतई नहीं। क्योंकि 4 मसालिक तो हमारे अहले सुन्नत के हैं, उनमें सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल का ये नज़रिया था कि वो सफ़र जो 3 दिन पर मुश्तमिल हो वो औरत के लिए अकेले करना हराम है। तो आप तो 3 दिन रहे ही नहीं है, 24 घंटे में कहाँ से भी आप चले मक्का पहुँच जाते हैं। तो लिहाजा नज़राती कौंसल में पहले 2003 में भी मैंने ये बतौर मेंबर मामला पेश किया था और हाउस ने उसे फुली सपोर्ट किया और बाकायदा ये ज़ाब्ता दिया कि अपने महरम से इजाज़त लेकर ख़वातीन जो हैं वो कारवानों के साथ मोतमद अलैह अफराद के साथ फ़रीज़ा हज पे जा सकती हैं। उसमें शाफ़ी भी थी, उसमें मालिकी भी थी, उसमें हम्बली भी थी, उसमें हनफी भी थी, शिया भी थी। अभी फिर इस साल नज़राती कौंसल के एजेंडे पे ये मसला वजारत मज़हबी उमूर की तरफ से आया। तो शिया ख़वातीन तो जा रही थी, क्योंकि जब सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई तो मैंने हाई कोर्ट से आर्डर ले लिया। फिर शिया ख़वातीन जाती, सऊदी सफ़ीर से मिला, उससे भी कह के हमने इजाज़त दिला दी। लेकिन बहुत सी सुन्नी ख़वातीन शिया बन के आ जाती थी। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्यों झूठ बोलते हैं? काम अगर जहाज का उसको झूठ से शुरू करे, तो जब शरई हुक्म मौजूद है जवाज़, तो फिर अभी ये फिर उलमा के सामने मसला नज़राती कौंसल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर नज़राती कौंसल ने 100% बिल इत्तफ़ाक़ वही फ़ैसला जो 2003 में किया था, अभी 2024 में भी वही किया गया और उस पर अमल भी हुआ और इस साल के हज फारम में से महरम का खाना ही ख़त्म कर दिया गया। तो कुरान की रिसाइकलिंग के हवाले से मसला था, पोशीदा औराक थे, फेंके जाते थे गलियों में, सड़कों पे। उस सिलसिले में मैंने रिसाइकलिंग का नज़रिया दिया। बड़ी बात तमीज़ के बाद बिल आखिर रिसाइकलिंग का कानून पास हुआ और आज कुरान बोर्ड पंजाब का जो है वो फटे पुराने औराक पूरी जगह से इकट्ठे करता है और रिसाइकिल करता है कारखाने में। जब रिसाइकिल करके उसका हैत बदल जाती है, हुक्म बदल जाता है, कुरान का हुक्म नहीं रहता, तो सूरत पैदा कर। दीन इस्लाम में युस्र है, आसानी का दीन है, सख्ती का दीन नहीं है। कैदियों के लिए इस तरह तौफीक हुई कैदियों के हकूक़ के वाले से, तो बाकी हकूक़ तो अपनी जगह पर थे, लेकिन एक हक जो है इज़्दिवाजी हकूक़ का, मैंने कहा आपने उसकी आज़ादी छीनी, इंसानी हकूक़ नहीं छीन सकते। तो जेलों में इन कैदियों को कैबन बना दिया जाए, मौका फराहम करना मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हाउस ने उसको फ़ाइनल किया, कानून साजिश पर हुई, फेडरल शरीयत कोर्ट में वो चैलेंज कर दिया गया। मैंने कई महीने जाकर पूरे पैनल के सामने दिफा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कैबन बन चुके हैं, इज़्दिवाजी हुकूक मिल रहे हैं लोगों को। ये जो कहते हैं कि अपने आप को इज़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, तो जंजीरों से जो मातम करते हैं इसके बारे में क्या करना चाहिए? क्या ये मुनासिब तर्ज़ अमल है? तलवारों का मातम, जंजीरों का मातम या वैसे मातम, ये मोहब्बत और इश्क के साथ मुंसलिक है कि ये वाजिब नहीं है कि हर सूरत में आप जंजीर जनी करें। ये जंजीर जनी नहीं करता या मातम नहीं करता वो शिया नहीं है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहले ज़ाहिर इमाम हुसैन थे, जहाँ कब्र हुसैन पे जाके गिर पड़ते हैं। अवैस करनी का वाक़या आपके सामने मौजूद है, इश्क़ रसूल में सारे दांत तोड़ लेते हैं। तो ये अज़ियत नहीं है, ये है अपने आप को यानी उस गम में, उस शिद्दत में शरीक होना, इसको निशाना तनकीद बनाना, ये मैं समझता हूँ बेफहमी है किस्म की। तो लिहाजा आप नहीं करते तो ना करें। अल्लामा साहब, आपको तो माशाल्लाह बहुत बार सादत हासिल हुई होगी हाज़री की, और आपके पास तो उधर के बड़े तबर्रकात भी होंगे, अलम भी होंगे, बहुत कुछ होगा आपके। कुछ हमें भी और हमारे देखने वालों को भी कुछ ज़ियारत करवा दें। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस करीम परवरदिगार ने मुझे बार बार हाज़री का शर्फ़ अता फ़रमाया, और दुआ है कि जब तक ज़िंदा हूँ खुदा तौफ़ीक़ अता फ़रमाता रहे। ज़ाहिर है कि आम सफ़र में इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ देखता है, और ये सफ़र तो ख़ास सफ़र है, जो मोहब्बत और अक़ीदत के सफ़र है। यकीनन
मेरा क्योंकि हरम अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलैहिस्सलाम की इंतज़ामिया के साथ जो अलग सलग है थोड़ी बहुत, तो जब वहाँ जाता हूँ तो उनसे मुलाकातें भी होती हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट की एक दो दफ़ा कि हमें कुछ यहाँ का तबरक भी दे दिया, जब हम दूर बैठे हैं। तो खुदा ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमें हदिया की। उनमें से मैं समझता हूँ कि ये सबसे आम चीज़ है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो उन मज़ारात के गुंबद जो हैं, उन शख्सियात के उन पर लहराने वाले अलम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे हाथों में नजफ़ अशरफ अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद अतहर का अलम है, जो नजफ़ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम के गुंबद पे लहराता रहा। और वहाँ के अल अमीनुल आम जो हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया, हदिया दिया, जो यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है। ये अलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद अतहर पे करबला मोहल्ला में लहराता रहा है। तो ये असल अलम है जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद पे लहराया गया था। ये अलम जो है, ये हज़रत अब्बास अबुल फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन जो लश्कर हुसैनी के परचमदार थे करबला में, सक़ाए सकीना भी कहलाते थे, वफ़ा के लंबरदार भी कहलाते थे। ये उनके गुंबद पर लहराने वाला अलम है। अगरचे साल के 10 महीने वहाँ भी सुर्ख़ अलम लहराता है, लेकिन सफ़र और मुहर्रम के महीने में दोनों हरमों के अलम जो हैं वो स्याह कर दिए जाते हैं, जो गम का ऐलान होता है। इस वक्त हमारे हाथों में ये बाइस सआदत है कि हम उस परचम को थामे हुए हैं जो शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के गुंबद अतहर शाम में, दमिश्क में लहराता रहा। यकीनन ये परचम अज़मत इस्लाम की निशानी भी है और करबला के वाक़े में इस्लाम की बक़ा में ख़वातीन के हिस्से का भी ये मज़हर है। यकीनन ख़वातीन जब तक इस वाक़े में शामिल ना हों तो करबला की कहानी, करबला का वाक़या सानिया जो है वो पूरी तरह बयान नहीं हो सकता। उन्होंने अपने इदारे के क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का विज़िट भी करवाया। अल्लामा साहब, मिनहाजुल हुसैन जो इदारा है ये कब कायम किया गया और इसमें कौन कौन से शुबाजात हैं? बुनियादी तौर पर तो ये सन 1990 में रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन अमली तौर पर इस जगह पे हमने ये 93 में ज़मीन ख़रीदी थी और पहली नमाज जुमा जो है वो 12 नवंबर 93 जो था उसमें यहाँ जाम हुई। 94 से हमने क्लासेस का सिलसिला भी शुरू कर दिया, फिर साथ साथ तामीरात चलती रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा है। इसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं। एक तो तालीमी शोबा है जिसमें लड़कों के लिए दीनी तालीम का जामिया मौजूद है, जामिया मिनहाजुल हुसैन, जो हमारी मुरवजा तालीम है उसके हवाले से तूसी स्कूल है, तूसी मॉडल स्कूल रजिस्टर्ड है। वो भी ख़वातीन के लिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के नाम पे ये जामिया ज़ैनबिया है, जिस वक्त हम इसमें मौजूद हैं। सिलेबस हमारा जो है वो मास्टर तक है और यहाँ से बच्चियाँ जो हैं और बच्चे जो हैं वो MA करके MA अरबी इस्लामियात दुनिया के मुख्तलिफ नजफ़ में चली जाए यूनिवर्सिटी में या कुम यूनिवर्सिटी में या तेहरान यूनिवर्सिटी में, या यहीं से अगर वो कुछ जॉब वगैरह करना चाहती हैं तो जो गवर्नमेंट ने सहूलतें मुहैया की हैं उस हिसाब से फ़ायदा उठा सकती हैं। इदारे से घर की तरफ रवाना हुए। करबला में सब लोग शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे भी और उनके जानिसार भी सब शहीद हो गए, लेकिन यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर हमला क्यों नहीं किया? उन्होंने तो 6 माह के अली असगर को शहीद कर दिया, तो उनको क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा? देखिए, उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दें। मसला तो खुदाबंदी है कि उस वक्त उन्हें बीमारी लायक हुई, बिस्तर से नहीं उठ सकते थे, खैमे के अंदर थे, ज़हर बाकी कोई बचाने वाला नहीं रहा था और वो मैदान जंग में भी नहीं गए थे। तो वाला ज़हर असल तो दिलों को मोड़ने वाला खुदा है, ज़ालिमों का उस तरफ ख्याल नहीं किया।
लेकिन इसके बावजूद जब ये काफ़िला कूफा में पहुंचता है इब्न ज़ियाद के दरबार में, तो वहाँ उसने हुक्म दिया कि इमाम सज्जाद को शहीद किया जाए। तो उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुहाफ़िज़ा इमाम और इमामत बनकर अपने भतीजे पर लेट गई। कहा कि पहले फिर मुझे कत्ल करो, फिर उनको कत्ल करना, क्योंकि हमारे ख़ानदान में एक ही तो मर्द बचा है। हमारे यहाँ एक आम सोच ये है कि जो उलमाए दीन है इन्हें दुनिया से कट जाना चाहिए, ये कोई और कारोबार नहीं कर सकते हैं, कोई और जॉब नहीं कर सकते हैं। ये क्या ये मुनासिब सोच है? कतन गलत सोच है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानिए इस्लाम ख़ातमुर रसूल तिजारत के लिए भी जा रहे हैं, ज़राअत भी करते हैं, ऐसी खातून से शादी करते हैं जो ताजरा हैं, जिनका माल तिजारत 80,000 ऊँटों पे हर रोज़ जाता है, जनाब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो लिहाजा ये रविश जो है ये गलत है। माजी में दीनी मदारिस का ये तरीका था कि वहाँ इल्म तिब भी पढ़ाया जाता था और दीनी तालीम भी, तो निकलने वाला हर आलिम तबीब भी होता था ताकि अपना रोज़गार भी मुहैया करे और बाकी चीज़ें भी। आज कंप्यूटर है, आज जदीद साइंसेस हैं, तो कतअन ये कहना कि आलिम को कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं। कोशिश करे, लोगों की तरफ ना देखे, ख़ुद कफ़ील होगा तो बात भी डंके की चोट पे करेगा, मगर ना उसका लिहाज करो, उसका शर्म करो, उसके सामने हक़ाइक़ तक वसा औक़ात मौलवी साहब छुपा देते हैं। मैं समझता हूँ कि इज़्ज़तदार पेशा हर एक को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन सिर उस पेशे के पीछे ना पड़ जाए। असल मिशन उसका तबलीग है, जिसके लिए उसने इल्म हासिल किया है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। अल्लामा साहब, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं, पहले भी आप रहे हैं, और हमारी हज और ज़ियारात की जो हुकूमत पाकिस्तान की एडवाइज़री कौंसिल है उसके मेंबर भी हैं। तो हज के लिए, ज़ियारात के लिए आपने क्या क्या ऐसे इक़दामात किए कि जिनसे हाजियों के लिए, ज़ायरीन के लिए को आसानियाँ पैदा हो सकें? जहाँ तक ताल्लुक़ है हुज्जाज किराम की खिदमत के हवाले से, तो मेरी ये सआदत है कि ज़ायरीन के लिए भी जो मुतलका ममालिक हैं, इराक़ है, ईरान है, शाम है, सऊदी है, उनके जो मसूलीन हैं उनसे भी राब्ते में रहता हूँ, ताकि अगर कुछ हमें वहाँ मसाइल का मसला दरपेश हो तो उसको हल किया जाए। यहाँ की हुकूमत के साथ भी पॉलिसी साजी में कोशिश करता हूँ कि ज़ायरीन के लिए सहूलतें मुहैया हों, तो बसा औक़ात उस पर अमल नहीं होता, मुश्किल बन जाती है। सिक्योरिटी के हवाले से आज पूरी दुनिया गैर महफूज है। किसी एक मुल्क के बारे में ये नहीं कह सकते कि जनाब यहाँ तो बहुत महफूज है। पाकिस्तान उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर जो कोयटा से तफ्तान तक का बाई रोड का रास्ता है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। एक ज़माना था वो इंतहाई पुरअमन इलाका था। गुज़श्ता साल कुछ शिकायत आई पाकिस्तानी ज़ायरीन के हवाले से, मैं उनको ज़ाहिर नहीं कहूँगा, क्योंकि नजफ़ और करबला तक चेलों के मौके पे खैमे से खैमा टकरा रहा होता है, करोड़ों लोग पैदल चलते हैं। जो किसी के पास होता है वो सड़क पे ला के रख देता है कि जनाब बिस्मिल्लाह। जितना कोई इराक़ी खिदमत कर सकता है जान से ज़्यादा, लेकिन अफसोस दुनिया भर से लोग वहाँ सबीलिल्लाह का खड़े होते हैं। हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हमारे पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। सिर्फ वहाँ नहीं है, गार हिरा कितनी बुलंद चोटी है, टांगों कटे हुए वहाँ बैठे होते हैं, सुबह सुबह कौन उनको पहुँचाता है। गार सौर कितना बुलंद है, वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है जवानों के लिए भी, वहाँ बैठे होते हैं। एक माफिया है, माफिया जो इन लोगों को इस्तेमाल करता है और बदनाम पाकिस्तान होता है। यही सिलसिला जब मशी का सिलसिला शुरू हुआ नजफ़ से करबला का, तो लोगों ने सड़कों पर अंबार लगा दिए। 90 मील के रास्ते में आपको कोई जगह खाली नज़र नहीं आएगी, 1 इंच भी। जो आप मुंह से निकाले सोचें आपको सामने मिलता है। लोग आपको कपड़े धो के देते हैं, जूते पॉलिश करके देते हैं, आपको मसाज करते हैं, आपको नहाने के लिए गुस्ल खाने देते हैं, खाने के लिए जो मर्ज़ी खाओ आपको वो मिलता है। लेकिन अफसोस एक तरफ ये जज्बा और एक तरफ जेब तराशी, और उसमें कितने पाकिस्तानी पकड़े गए। एक खातून से 100 मोबाइल पकड़ा गया जी। एक फ़र्ज से पता दुनिया जहाँ की करेंसी बरामद हुई।
और अभी इस रास्ते से हट के उन्होंने देहातों को रुख कर लिया था, जिस वजह से मसाइल पैदा हुए बहुत ज़्यादा। हुकूमत पाकिस्तान के लिए ज़िल्लत का बायस बना। फिर ये होटलों में जाके छुप जाते हैं। नंबर 2, उनको भी मुफ्त के बंदे मिल जाते हैं कम खर्चे पे ज़्यादा। तो इस सिलसिले में फिर पिछले साल हमने वज़ीर दाखिला के साथ विज़िट किया इराक़ का। वज़ीर आज़म से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, बाकी जो ज़िम्मेदारान से उनसे बातें हुई। तो हमने उनसे ये कहा कि ज़ायरीन के लिए तुम्हारी जानें कुर्बान है। ये जो माफिया आते हैं इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई ग्रुप लीडर लेके आता है बेशक उसको जेल में डालें, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो एक तो उनका रास्ता रोकना बहुत ज़रूरी था। तो बहरहाल ये कोशिश रहती है कि इन मामलात को ठीक करें, उससे बेहतरी भी हो। यही वजह है कि पिछले साल चेलों पे वीज़े फ्री करवा दिए मैंने। फिर वीज़ा इराक़ से स्टैंप होता था, मैंने इस्लामाबाद से शुरू करवा दिए। वाह। तो आज भी मेरी इराक़ी सफ़ीर से बात हुई इन मामलात के हवाले से, क्योंकि अभी वीज़ा हो चुका है। तो कोशिश करते हैं कि उनके लिए कोई सहूलत मुहैया की जाए। ईरान के साथ भी यही सूरत हाल होती है। सऊदी अरब वालों के साथ तो हज उम्रे का मामला होता है, उधर भी मसाइल पेश हो। तो मैं वहाँ उनकी पार्लियामेंट तक गया, उनके स्पीकर से बात की, उनकी मजलिस शूरा में जाकर बात की। ये मसाइल है हमारे। कुर्बानी का मसला पेश आया, वो मैंने जाकर हल किया। वो क्या? कुर्बानी ये हुआ कि हमारे एक साहब एक वज़ीर मज़ूर थे, उन्होंने जाकर मुआहदा कर लिया। उनका चलाओ था, जा रहे थे जनाब। तो मुआहदा ये कर दिया कि पाकिस्तानी तमाम हाजी जो वहाँ के बैंकों से कुर्बानी लेंगे। बैंकों से? हाँ जी, एक सिस्टम है उन्होंने बनाया हुआ है कि जो सरकारी सतह पे कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन उसमें खराबियाँ हैं, इश्कालात। सबसे पहले तो ये कुर्बानी हुई है कि नहीं हुई, मैं तो मौजूद नहीं हूँ। नंबर 2, कुर्बानी के लिए जानवर की शराइत है, टंगड़ा ना हो, लूला ना हो, कान कटा ना हो, सींग टूटा ना हो, और हमारे नज़दीक खसी ना हो। क्या वो शराइत पूरी हैं कि नहीं, मैं तो नहीं मौजूद। तो इस किस्म के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक शिया सुन्नी के मुझसे जितनी खिदमत हो सकती है वो करता हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो इद्दत में निकाह का केस है, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, और हमारे जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा हैं वो इस पर खामोश क्यों? देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इमरान या बुशरा की बात नहीं करता। असल चीज़ ये है कि अगर वाक़यान औरत जो है वो अय्याम इद्दत में है, तो जब तक इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती निकाह करना हराम है और निकाह बातिल है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन ये कज़िया जो है, इसमें मुद्दई जो है उसका दावा ये है कि इद्दत ख़त्म नहीं हुई। ख़ातून जो है जो मुब्तला बे है वो कहती इद्दत ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा इस सिलसिले में तो मकातिब का कौल ये है कि जो ख़ातून है उसकी बात को तरजीह दी जाएगी। अब इसको सियासी मसला बना दिया गया है, इसको घसीटा जा रहा है, उसको सज़ा दी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये अदालती मामलात हैं। काजियों को चाहिए कि आप अल-क़ाज़ी अला शफ़ीर जहन्नम, रसूलुल्लाह फरमाते हैं काजी जहन्नम के बिल्कुल धार पे बैठा है। ज़रा सा भी अपनी मर्ज़ी की दखालत करेगा या गलत फ़ैसला करेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। अगर तो जजेस को अपना कब्र का, जहन्नम का डर खौफ है तो सोचे। वो बरबला ऐलान कर रहे हैं कि इद्दत ख़त्म हो चुकी है, उसको बार बार कहा जा रहा है इद्दत है। और हकीकत खुदा जानता है, क्योंकि मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम मसालिक में औरत का कौल हुज्जत है। अगर वो कहे कि मेरी इद्दत पूरी हो गई तो पूरी हो गई, नहीं हुई तो फिर नहीं हुई। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। अब थोड़े ज़रा लाइटर क्वेश्चंस हो जाएं। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? देखो जी, मैं तो एक देहाती बंदा हूँ। एक पिंड में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जो खुद बैकवर्ड था। ना स्कूल था, ना वहाँ पर दूसरी सहूलतें मुहैया थीं, बल्कि सबसे पहला प्राइमरी स्कूल ही बना जिसके हम पहले तालिब इल्म थे। ये गांव है सरगोदा तहसील सिलावाली में। तो प्राइमरी वहाँ पास की, फिर हाई स्कूल में चले गए, वहाँ मिडल किया, फिर वहाँ सरगोदा आ गए। वहाँ हमारा एक मदरसा है दारुल मोहम्मदिया, वहाँ से हमने दीनी तालीम का आगाज़ किया। वहाँ को 2 साल रहे, उसके बाद फिर मैं यहाँ लाहौर में आ गया 1973 में। तो यहाँ हमारा हाउस अलमिया जामअतुल मुज़्ज़र है माल टाउन में, वहाँ से मैंने एमए भी किया और मज़ीद तालीम भी हासिल की, फ़ारसी की क्लासेस ली। उसके बाद फिर 74 में मैं गया हूँ इराक़, लेकिन उस वक्त ना इराक़ में मुझे काम मिल सका ना ईरान में, तो वापस आना पड़ गया। तो 79 में जब इनकलाब कामयाबी से हमकिनार हुआ तो फिर मैं ईरान चला गया। बहरहाल जो ही फिर वहाँ से निकले तो फिर बस घर के ना रहे, घाट के तो रह गए। तो खुदा का शुक्र है। फिर उसके बाद 73 में यहाँ जामअल में रहे, 79 तक जा रहा। 79 में फिर ईरान चला गया, हाउस अलमिया कुम में। तो वहाँ फिर 86 तक जो हमारी इज्तिहाद की
क्लासेस हैं, दरस ख़ारिज की, मुजतहिद की, वहाँ तक तालीम हासिल की, दरस ख़ारिज लिया, बुज़ुर्ग असातिज़ा से इस्तिफ़ादा किया। बचपन की कोई शरारत या कोई वाक़या जो आज भी याद? देखो जी, अगर इंसान का बचपन में शरारत नहीं है तो वो बचपन नहीं है, तो वो तो सिलसिला अब बचपन में चलता ही रहता है शरारतें। मुझे याद है कि वालिदा मरहूमा जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुअल्लिमा में थी, उस्ताद भी थी, हाफ़िज़ा कुरान भी थी। खुदावंद मुताल गाँव की तकरीबन अक्सरियत बच्चियाँ बच्चे जो हैं उन्होंने उनसे कुरान सीखा था और फ़ी सबिलिल्लाह खिदमत देती थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारी वो माँ भी थी, और तो मुझे याद है कई दफ़ा शरारतें की तो मारपीट तो होती रहती है बच्चों की। तो बहरहाल आज सोचते हैं तो वो नेमत थी, यकीनन वो सबक था, उसी की वजह से शायद आज यहाँ पहुँचे हुए हैं।